आज हम बात करेंगे ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जिसके इनटेक से ब्लड शुगर लेवल का स्पाइक एकदम से बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऐसे फूड पेयरिंग्स जिसको लेने से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प करता है डायबिटीज में। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए बात करते हैं ऐसे 5 फूड पेयरिंग्स के बारे में जिसके इनटेक से ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। पहला है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को जब आप जॉइंट करते हो या फिर पेयर करते हो विद स्वीट बेवरेजेस के साथ या फिर स्वीट सॉसेस के साथ, तो वो ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक को एकदम से बढ़ा देता है। उसी के बाद अगर हम बात करें जो हाई फैट स्नैक्स होते हैं, लाइक कुकीज़ हो गए, चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या फिर कुछ किसी टाइप के पकौड़ेज़ या फिर कुछ भी फ्राइड आइटम्स हो गया, जब हम उसको कंबाइन करते हैं विद द फ्रूट जूसेस जिसके अंदर नेचुरल शुगर होती है। अब वो कोई भी फ्रूट का फ्रूट जूसेस हो सकता है, वो नेचुरल भी हो या फिर कैन भी हो, स्टिल दोनों कंडीशन में भी अगर आप लेते हैं तो भी वो जो ब्लड शुगर लेवल है उसके स्पाइक को बढ़ा देता है। हम आगे बात करें तो आता है डेयरी प्रोडक्ट्स को कंबाइन करना विद द फ्रूट्स। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है और अगर उसको जब भी कभी कंबाइन किया जाता है विद द डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, तो जो शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है। उसके बाद आती है बात प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की। उसमें कुछ भी प्रोसेस्ड हो सकता है, इवन दो उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोसेस्ड मीट ले रहे हो विथ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो वो भी शुगर लेवल के स्पाइक को बढ़ाएगा। प्रोसेस्ड मीट का विद स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ, अगर आप प्रोसेस्ड मीट ले रहे हो विद स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो हो गया या कुछ भी जिसके अंदर स्टार्च है, उसके इनटेक से भी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा। शुगरी सीरियल्स का विद ग्रीक योगर्ट, बहुत बार ऐसा होता है हम हरी में होते हैं एंड योगर्ट के अंदर कुछ भी शुगरी सीरियल्स डाल के फटाफट खा लेते हैं, तो ये भी एकदम से आपके शुगर स्पाइक लेवल को बढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे ऐसे 5 फूड पेयरिंग्स के बारे में जो कम कर देते हैं शुगर के लेवल को। पहला है लेग्यूम्स के साथ होल ग्रेन्स को मिला के खाना। ऐसा करने से जो फाइबर होता है लेग्यूम्स में वो कम कर देता है होल ग्रेन के कार्बोहाइड्रेट के अफेक्ट को और स्लो डाउन करता है डाइजेशन प्रोसेस, जिससे स्लो एनर्जी रिलीज होती है एंड ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। एवोकेडो और द ऑलिव ऑयल का जब कॉम्बिनेशन होता है विद द कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो वो रिड्यूस करता है शुगर लेवल को, क्योंकि एवोकेडो ऑलिव ऑयल जो होते हैं वो गुड एग्जाम्पल है हेल्दी फैट का एंड वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को। देन कम्स टर्मरिक जो रिच होती है क्यूरक्यूमिन कंपाउंड में, एंड सिनेमॉन। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं इन इन्हांसिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी, और अगर इसका कंबाइन या पेयरिंग में लिया जाए कार्बोहाइड्रेट के, तो ये कार्बोहाइड्रेट के इफेक्ट को कम कर देती है। देन कम्स बेरीज एंड द प्रोटीन रिच ग्रीक योगर्ट। बेरीज खुद बहुत कम होती है शुगर कंटेंट में, एंड अगर हम उसको कंबाइन करें प्रोटीन रिच योगर्ट के साथ, तो जो प्रोटीन होता है वो मॉडरेट कर देता है शुगर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बेरीज के। एप्पल सीडर विनेगर विद द मील। आप अपनी कोई भी मील में एप्पल सीडर विनेगर को इन अ सैलेड या किसी भी तरीके से अगर आप उसका इंटेक करते हैं, तो ये इंटायर फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है और हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड। तो आज मैंने आपको अपने सेशन के थ्रू बताया कि ऐसे कौन से फूड
कॉम्बिनेशंस हैं जो बढ़ा देते हैं ब्लड शुगर लेवल को, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं जो एट द सेम टाइम बैलेंस आउट करते हैं या कम कर देते हैं शुगर लेवल को इन द ब्लड. If you like this session, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.